अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे का दिन है। कुछ स्क्रिप्ट्स जो कि आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इस हफ्ते में। सबसे पहले 100 इंडेक्स जो है, इसके ऊपर हमने मूविंग एवरेज 100 का यूज़ किया था और इसकी सिग्निफिकेंस भी देखी थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मार्केट इससे ऊपर ही क्लोज हुई है, इसको सस्टेन कर रही है और वीकली क्लोजिंग भी हमारी इससे ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट 100 इंडेक्स जो मूविंग एवरेज 100 है, इसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। अब कुछ सिनेरियोज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये मैं रिमाइंड करवा दूं कि 180,800 की जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी, यहाँ पर हमारा बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था और हम उसके बाद ऑल द वे टूवर्ड्स 171,000, बल्कि जुम्मे वाले दिन हमने देखा कि 170,000 भी ब्रेक हुआ और 169,592 का लो लगा। अभी जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे की, वो एक बुलिश हैमर क्लोजिंग है। अगेन वॉल्यूम वाइज हम लैग कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा साइन होता है कि इसका मतलब है कि बुल्स यहाँ पर इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो इस एरिया को रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर ये लेवल हमारा ब्रेक भी होता है तो पीछे एक पूरा जोन आ रहा है 170,300 से लेके 167,300 का। इस जोन के अंदर मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और यहाँ पर अगर मार्केट रुकती है तो हम जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा मौका होगा कि वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकें। जो वेट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही मार्केट से एग्जिट ले लिया था जब ये सपोर्ट हमारी ब्रेक हुई थी, वो वेट करेंगे 180,800 का। जब तक मार्केट इससे ऊपर रिक्लेम नहीं हो जाती तब तक हम फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। सबसे पहले HBL है और हबीब बैंक जो है, ये एक हमारे पास बुलिश पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा था। मूविंग एवरेज को हम बंद करते हैं और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि जब तक ये 318 से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक हमने इसके ऊपर पोजीशन नहीं बनानी। जिन लोगों ने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है, अब फिलहाल उनका स्टॉप लॉस जो है वो 292 का होगा। 290 आप समझ लें, यहाँ पे आपने एग्जिट लेना है अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है। अप साइड के ऊपर हम स्टिल इसके अंदर देखते हैं कि 350 ये क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। NBP भी HBL की तरह 257 को वापस से इसने रिक्लेम किया। ये एक अच्छी सपोर्ट थी प्रीवियसली। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के 4-5 दिन मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड देन ऑल द वे 280 का हाई भी लगा और ये ब्रेक भी हुआ। फिर अगेन 4-5 दिन हमने देखा है मार्केट बिफोर ब्रेकिंग डाउन यहाँ से सपोर्ट लेती रही। राइट नाउ उसको रिक्लेम कर लिया है। यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो भी हमारा फॉर्म हुआ हुआ है। इसका स्टॉप लॉस भी हमारा 234 से नीचे का बनता है। अपसाइड के ऊपर हम 280 को हाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉट कैम। अच्छा, लॉट कैम जो है, इसने ये इसका एडजस्टेड चार्ट नहीं है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, इसी वजह से हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसने अपना जो बुलिश चैनल है वो ब्रेक कर दिया है। जब इसका चार्ट एडजस्टेड हो जाएगा तो ये स्टिल मेरे ख्याल से बुलिश चैनल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में बुलिश डाइवर्जेंस भी इसकी फॉर्म होते हुए दिख रही है। तो इसमें हम वेट करेंगे जब तक हमारी क्लोजिंग 24.1 से ऊपर ना आ जाए। यही जोन हमारे पास प्रीवियसली एज अ सपोर्ट भी काम कर रहा था और अगर हम और पीछे चले जाएं
तो यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस भी ये जोन काम कर रहा था। तो जब तक इससे ऊपर का हमारे पास ब्रेकआउट नहीं आ जाता, मेरे ख्याल से लॉट कैम को वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। और जब इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो यही हमारा जो भी लो डिफाइन हुआ होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ होगा। अप साइड के ऊपर हम 27 एंड देन 29 को एम करेंगे। बाकी आप लोग अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, इंशाल्लाह कल के शो के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। राइट नाउ आप लोगों की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, कैश की पोजीशन आपके अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 50% होनी चाहिए। और जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं या जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनको आपने अक्यूमुलेट किया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं जो आपके पास कैश फ्री है। आज के शो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।